नमस्कार दोस्तों, इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो बड़े डिफेंस अपडेट्स के बारे में जो भारतीय वायुसेना से जुड़े हुए हैं। बात करते हैं पहले बड़े अपडेट की। दरअसल खबर ये आ रही है कि तेजस मार्क 2 का पहला प्रोटोटाइप 2025 में अपने पहले उड़ान के लिए तैयार हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (एडीए) के निदेशक डॉक्टर जितेंद्र जाधव ने हाल ही में टामाक मीडिया हाउस के श्री अनंत कृष्णन सर से बात की और पहली उड़ान के लिए अनुमानित समय सीमा का खुलासा किया। डॉक्टर जाधव के अनुसार तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान अब 2025 के सितंबर और अक्टूबर के बीच होने की उम्मीद है। ये खबर कार्यक्रम की समय सीमा में पिछली देरी के बाद आई है। तेजस मार्क 2 स्वदेशी तेजस हल्के लड़ाकू विमान का उन्नत संस्करण है। इसमें कई एडवांसमेंट्स किए गए हैं, जिनमें अधिक शक्तिशाली इंजन, उन्नत एवियोनिक्स और एक मजबूत एयरफ्रेम शामिल है। इन सुधारों का उद्देश्य तेजस प्लेटफॉर्म की लड़ाकू क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना है। तेजस मार्क 2 एक मीडियम वेट कैटेगरी का फाइटर है, जहां पर इसके पिछले संस्करण मार्क 1 या फिर मार्क 1A एक लाइट वेट कैटेगरी का फाइटर रहा है। आप सब मार्क 1A और मार्क 2 के वेट कैटेगरी में परिवर्तन से ही समझ पा रहे होंगे कि इन दोनों फाइटर जेट्स में कितने अंतर होंगे। मार्क 1A से मार्क 2 कई गुना अधिक शक्तिशाली और घातक होगा और इसके वेपन कैरी करने की क्षमताएं भी ज्यादा होंगे। तेजस मार्क 2 को आप स्वीडन के ग्रिपेन ई के बराबर आंकलन कर सकते हैं और इन दोनों फाइटर जेट्स में बहुत सारी समानताएं भी होगी और ये दोनों ही एक ही मीडियम वेट कैटेगरी के फाइटर है। तेजस मार्क 2 का सफल विकास और पहली उड़ान भारत के एरोस्पेस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। ये प्रोजेक्ट उन्नत लड़ाकू विमान बनाने में देश की बढ़ती आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। ये आप सभी जानते होंगे कि जटिल इंजीनियरिंग परियोजनाओं में चुनौतियां और देरी एक आम बात है। यह नई समय रेखा एक स्पष्ट तस्वीर प्रदान करती है कि तेजस मार्क 2 प्रारंभिक उड़ान परीक्षण के लिए कब तैयार हो सकता है, लेकिन कुछ सूत्रों से हमें ये खबर भी लगी है कि तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान 2026 की शुरुआत में होगी। हालांकि एडीए की तरफ से 2025 को जोर से पेश किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या एडीए वाकई में अगले साल तेजस मार्क 2 को पहले उड़ान के लिए आगे बढ़ा पाता है या नहीं। अब आते हैं दूसरे बड़े अपडेट की तरफ। दूसरा बड़ा अपडेट भी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए के तरफ से ही आ रही है, जहां पर एमका 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्रोजेक्ट से जुड़े एक दावा किया गया है। दरअसल दावा ये है कि स्वदेशी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) कार्यक्रम के तहत एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (एडीए) के निदेशक डॉक्टर जितेंद्र जाधव ने देश को जानकारी दी कि AMCA के क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू (CDR) के सफल समापन हो चुकी है। यह महत्वपूर्ण चरण विमान के डिजाइन को अंतिम रूप देने का प्रतीक है, जो इसके हकीकत में निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। डिजाइन चरण को पीछे छोड़ने के साथ ही एडीए अब AMCA के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। रोमांचक खबर यह है कि AMCA के लिए मेटल का कटिंग पहले ही शुरू हो चुकी है, जो एक एयरक्राफ्ट के निर्माण प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। यह AMCA प्रोग्राम टाइमलाइन में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतीक है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े अगला प्रत्याशित मील का पत्थर है AMCA के निर्माण के लिए टेंडर जारी करना। इससे भारतीय वायुसेना के लिए अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान के निर्माण में भाग लेने के लिए योग्य कंपनियों के लिए द्वार खुल जाएंगे। यहाँ पर उम्मीद है कि जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज पिछले तेजस मार्क 1A या फिर तेजस मार्क 1 के पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जुड़े हुए थे, उनमें से ज्यादातर AMCA प्रोग्राम में भी जुड़ेंगे। ये सब एक सप्लाई चेन इकोसिस्टम का हिस्सा होंगे, जिनमें हर एक कंपनी को एयरक्राफ्ट के एक एक हिस्से को बनाने का जिम्मा दिया जाएगा और बाद में उसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा अपने असेंबली लाइन पर एक साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसके बाद एयरक्राफ्ट अपना असली रूप धारण करेगा। इसी संदर्भ में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा जापानीज कंपनी DMG मोरी से CNC मशीन्स यानी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स खरीदना एक बेहद बड़ा कदम है, जहां पर HAL द्वारा खुद भी बहुत सारे एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स को ऑटोमेटेड तकनीक से मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, जिसमें समय और मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी दोनों में एक बहुत बड़ा सुधार हमें देखने को मिलेंगे।
आप सभी को बता दें कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाली नियंत्रण प्रणाली है जिसका उपयोग मशीनों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये किसी मशीन की गतिविधियों को नियंत्रित, स्वचालित और मॉनिटर करता है। यह एक मिलिंग मशीन, राउटर, वेल्डर, ग्राइंडर, लेजर कटर आदि हो सकता है। इसी के मदद से हम एयरक्राफ्ट के मेटल कटिंग कर सकते हैं जिसके क्वालिटी शानदार होते हैं और ये पूरी तरीके से स्वचालित यानी ऑटोमेटिक होते हैं जिन्हें सॉफ्टवेयर के माध्यम से और कंप्यूटर से नियंत्रण किया जा सकता है। तो जाहिर है कि तेजस मार्क II और AMCA दोनों फाइटर प्रोजेक्ट्स अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और ADA की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये दोनों महत्वपूर्ण फाइटर प्रोजेक्ट्स को HAL, ADA और DRDO मिलकर एक साथ पैरेलली आगे बढ़ाएंगे जिससे लगभग एक ही समय में ये दोनों फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे। जहां पर तेजस मार्क II को 2030 के आसपास वायुसेना में शामिल करने की उम्मीद है तो 2035 के आसपास AMCA के वायुसेना के बेड़े में शामिल होने की उम्मीदें जताई जा रही है। हालांकि ये सभी समय सीमा को तभी वास्तविक रूप दिया जा सकता है जब HAL, ADA, DRDO और इन दोनों प्रोजेक्ट से जुड़े अन्य स्टेक होल्डर्स जैसे अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक, जिनको इन दोनों फाइटर प्रोजेक्ट्स के लिए F414 जेट इंजन को सप्लाई करना है, वे भी अपनी जिम्मेदारी समय पर निभाएंगे। किसी कंपोनेंट्स के सप्लाई में देरी इन सभी समय सीमा को इधर उधर कर सकती है जिससे हमारे वायुसेना के ताकत में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। इसीलिए इन सारे एजेंसीज को, खास करके HAL, ADA और DRDO को एवं भारत सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि इन दोनों एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट्स के किसी भी क्षेत्र में कोई भी सप्लाई चेन का इशू न आए और सब कुछ सामान्य तरीके से चलता रहे, तभी हम इन दोनों प्रोजेक्ट्स को तय समय में पूरा कर पाएंगे। जबकि ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स बेहद ही देरी के साथ चल रहे हैं अपने पिछले तय किए गए समय के तुलना में। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर। जय हिंद।